नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि साथियों, जो थर्ड ग्रेड के जो विद्यार्थी थे, जो ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं, जो हमसे जुड़ गए थे, तो साथियों वो अब कह रहे हैं कि सर अब क्या होगा, किसकी तैयारी करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों ये अब जो असमंजस की स्थिति चल रही है, आपके जो मन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इनको आप रोकिए और एक अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए। अब आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस धैर्य बनाए रखना पड़ेगा आपको। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि साथियों, आपने हमारे लाइव सेशन में आपने खुद ने एनालिसिस किया होगा कि आप कितनी दौड़ में। एक तो साथियों पोल के माध्यम से जानते हैं, और एक खुद को पता होता है कि किसी विद्यार्थी के कितने नंबर आ रहे। तो आपने देखा, सबने 4-5 दिन हमने बिल्कुल लाइव चलाया था, सबने अपने नंबर बताए थे। पोल में एक्यूरेट नहीं बता पाते हैं, कोई क्या बता देता है, कोई कितने पे कर देता है। जैसे 110 से 115 पे आते हैं तो पोल में क्या पता किसी के 113 है। लेकिन हम जब लाइव में देखा आपने सबने, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा सबने अपने अपने नंबर जारी किए थे। हाँ, ऑफिशियल आंसर की से भी पहले और ऑफिशियल आंसर की के बाद भी आपको खुद को पता है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सबके नंबर घटे हैं, कम हुए हैं, चाहे वो कोई से सब्जेक्ट से है, साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, यानी कोई भी हो, सब में नंबर कम हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, सिलेक्शन वाले विद्यार्थियों को खुद को ही तरंगे उठ जाती है, मेरा कहने का मतलब है खुद को ही मन में ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा तो नहीं होगा। ठीक है, तो जब ऐसा लगने लग जाता है तो साथियों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने 100% अपना कर्म किया है तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने बिल्कुल 100% किसी प्रकार की मेरी मेहनत में कोई चोरी नहीं की है, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके नंबर उससे भी पता चल जाता है। अब 110 वाला भी श्योर नहीं है, अभी तो 115 वाला भी श्योर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को फील हो जाना चाहिए कि हमारा होगा या नहीं होगा, हम दौड़ में है या नहीं है। सीधी सी बात यह है साथियों, आप थर्ड ग्रेड की नौकरी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप अंतिम चरण में पहुंच चुके हो। लगभग आपने पूरी तैयारी कर ली है, आप मैच्योर हो चुके हो, पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं कंपटीशन की दुनिया में, सब कुछ सीख चुके हो, क्योंकि 4 साल ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, कोरोना में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद भी आपने तैयारी बराबर से जारी रखी, आपने धैर्य बनाए रखा, रूटीन बनाए रखा, तो आप बहुत कुछ सीख गए। तो मतलब आप तैयारी के बिल्कुल तह तक आप पहुंच चुके हो कि तैयारी क्या बीमारी है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या कहाँ से जो पेपर बन के आते हैं, कोचिंगों के जो ऐप चल रहे हैं उनसे कितना आता है, किताबों से जो ऑथेंटिक बुक है उनसे कितना आता है, ये सारी चीज़ आप जान चुके हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब आगे आने वाले समय को आप किस तरीके से देख रहे हैं। साथियों मैं बता देता हूँ, हर मिनट कीमती है, हर सेकंड कीमती है। आपका लक्ष्य यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है कि हम तो केवल थर्ड ग्रेड में पोषाहार खा के ही मस्त रहेंगे। आपको ज़िंदगी मिली है तो कम से कम इस पोजीशन पर तो पहुंचिए, जिससे कि लोग आपको एक अच्छे नज़रिए से देख सके कि हाँ यार मेहनत की और वाकई में अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है। और हर किसी का माता पिता इसी चीज़ को चाहता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी जो इतने दिनों तक तैयारी करते रहे वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि साथियों आगे सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आ रही है और फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही है, 100% आएंगी। ठीक है, स्कूल भी बड़े हैं, आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बने हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे पद आने वाले हैं। आपको पता है 19 ज़िले भी नए जो है बनने वाले हैं, तो उनमें भी कितने पद लगाए जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में पदों की तो आगे बाहर आने वाली है, बस आपकी तैयारी का रूटीन ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है। और एक छोटी सी लाइन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके समझ में आए तो, कि परिंदे रुक मत, परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। अरे परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया। अरे आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है।
यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, अरे यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, अरे एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। ज़िंदगी की जंग में हौसला ज़रूरी है, ज़िंदगी की जंग में हौसला ज़रूरी है। जीतने के लिए सारा जहान बाकी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों, परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, परीक्षाएं ख़त्म नहीं होती है। पढ़ाई ख़त्म हो सकती है, परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। हर मुकाम पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम क्या करें, हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं। ये बात उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिनके कम नंबर आए हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हमारे तो सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, अब क्या करेंगे। आपके लिए बहुत रास्ते हैं, आपके लिए बहुत रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ नहीं तो और कहीं, ठीक है, अरे यहाँ नहीं तो और कहीं आपका कोई ना कोई रास्ता इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। इसलिए आप घबराए नहीं, एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़े। और मैं तो ये कहता हूँ कि तैयारी एक दिन में नहीं होती है। हालांकि आप बहुत तैयारी कर चुके हैं, लेकिन एक रूटीन की ज़रूरत है, एक कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। आप उसे फिर से बराबर रखें, क्योंकि आपका ये जो समय है 19 से, अगर मैं बात करूं 19 से और 32 साल का जो टाइम पीरियड होता है, ये बहुत गोल्डन चांस होता है साथियों। ये समय ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें आदमी सही रास्ते पर भी पहुंच सकता है और गलत पर भी पहुंच सकता है। तो आपके लिए इतना गजब का ये गोल्डन टाइम है, इसमें आप अपने जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी बनाइए, आपके लिए आपकी मंजिल इंतज़ार कर रही है। इसलिए कोई भी गलत ना सोचे कि अब हम क्या करें, हमारा तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया, हमारा अब किसकी तैयारी करेंगे, अब किसकी भर्ती आने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ मास्टरों की तो बहुत भर्ती आने वाली है। 21,000 पहले की घोषणा है, 2,000 संस्कृत डिपार्टमेंट में है, और अभी आपको पता है काफ़ी पद खाली होने वाले हैं, तो और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप तैयारी बराबर रखें, आपको केवल और केवल एक पद ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेरी बातों से आप थोड़ा सा भी सहमत हुए हो, मैं आपका अगर सहयोग कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ, तो लाइक करें या ना लाइक करें, आप चैनल से ज़रूर जुड़े साथियों। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर कदम पर आपका साथ देने के लिए आपका अपना सर आपके साथ हैं और आपका विश्वास बना रहना चाहिए। आप किसी प्रकार से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको लिंक बता रखी है, BS जोरवाल जी के आप सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपके लिए दे रखे हैं, ठीक है, 7891730081। वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपके साथ हैं हम। ऑल दी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।